भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। मैं आज उस कत्ल खाने की बात करूंगा, उस कसाई खाने की बात करूंगा कि जहां पर जानवर नहीं काटे जाते, जहां इंसान काटा जाता है और इंसानियत की हत्या की जाती है। और ऐसा कोई कत्ल खाना है, हर शहर में है। पढ़ी लिखी महाजन कौम से लेकर पिछड़ी हुई जातियों तक है पाप पनप रहा है। घर घर में बूचड़ खाने खुल रहे हैं और वह बूचड़ खाना यदि कोई है तो मादा भ्रूण हत्या का बूचड़ खाना है, गर्भपात का बूचड़ खाना है, स्लॉटर हाउस बन रहे हैं घर आजकल। मान्यवर ध्यान रखिए, चलता फिरता बूचड़ खाना, चलता फिरता कसाई घर, जहां पशुओं की निर्ममता से हत्या नहीं होती है बल्कि जीते जी इंसान के बच्चे का खुलेआम कत्ल कर दिया जाता है। ऐसे क्लिनिकों की बाढ़ आ गई है देश में। एक डॉक्टर चंद रुपए के खातिर, चंद नोटों के खातिर मानवता का हत्यारा बन रहा है। वो जो डॉक्टर ये नियम लेता है कि मैं लोगों को जीवन दान दूंगा, एक शपथ उठाता है, न जाने नोटों के खातिर कैसी नीयत खराब होती है उसकी कि जीवन देने वाला जीवन लेने को तैयार हो जाया करता है। डॉक्टर तो परमेश्वर हुआ करता है, वैद्य को तो परमात्मा कहा गया है, हकीमों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि ये मरती हुई मानवता को सांसें दिया करते हैं। ये तड़पती हुई जिंदगी को सुख और सुकून देने का काम किया करते हैं। डॉक्टर का धर्म होता है कि जीवन दान देना, जीवन लेना ये डॉक्टर का धर्म नहीं होता है। सफेद कोट पहनकर शपथ उठाते हो कि जिस पेशे की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, जिस कार्य की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, मेरा धर्म और मेरा लक्ष्य है कि लोगों को जीवन देते रहूंगा, मैं टूटती सांसों को जीवन देते रहूंगा, मैं अंधियारी आंखों में रोशनी भरता रहूंगा। शायद एक डॉक्टर वो शपथ अपनी भूल जाता है। ध्यान रखिए, जीवन दान दीजिए। जीवन कैसे लेने लगे आप? चंद रुपयों के खातिर गर्भपात करना, चंद रुपयों के खातिर एवार्सन कर देना, और बेरहमी से एक मानव को मार देना, मानव भ्रूण का कत्ल कर देना, बहुत बड़ा अपराध हुआ करता है। ध्यान रखिए, महाजन कौम में भी ये पाप पनप रहा है। पढ़े लिखे लोग भी ये पाप कर रहे हैं। एक आधुनिक पाप है ये गर्भपात। ध्यान रखिए, एक महिला मेरे पास आई, 4 आंसू लुढ़काए। मैंने कहा क्या हुआ बहन, क्या तकलीफ है तुमको? उसने कहा महाराज, रुपया है, पैसा है, धन है, दौलत है, पति भी बहुत अच्छा है, किसी चीज की मुझे कमी नहीं है। तो मैंने कहा फिर रोती क्यों हो? बोले रोती इसलिए हूं कि मेरे पास लड़की है लेकिन लड़का नहीं है। मैंने कहा इसमें रोने की क्या जरूरत है? बोले एक लड़का तो होना चाहिए ना। मैंने कहा 21वीं सदी में जी रही हो, और वही दकियानूसी पुराने ख्यालात की एक लड़का होना चाहिए। मैंने कहा क्या करेगी एक लड़का पैदा करके? बोले बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मैंने कहा कोई जरूरी नहीं। गया जमाना कि ये बाप बोले कि 14 वर्ष वनवास जाना है और बेटा हाथ जोड़ के चला जाए, बोल मत देना, अदालत तक घसीट के ले जाएगा तुमको। ध्यान रखना। गए वो राम जी के जमाने, गए वो दशरथ के जमाने। बेटा कब पड़ोसी बन जाए इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती। एक बात ध्यान रखना, बेटी ससुराल में रहकर भी माँ बाप का ध्यान रखती है
वो बेटा पास होकर भी माँ बाप का ध्यान नहीं रखा करता है। ध्यान रखिए। किस बेटे की चाहत में जीते हो तुम? मैंने कहा तू पगली हो गई है। कहती है कि एक बेटा होना चाहिए। मैं तो कहता हूं बेटा ना हो तो कोई दुख की बात नहीं है, लेकिन जिसके घर में लड़की ना हो उसके घर में दुख की बात जरूर हुआ करती है। और एक बात याद रखिए, बेटा ना हो तो चिंता मत करना, लेकिन बेटी ना हो तो आदमी को जरूर चिंता करना चाहिए। एक बेटी बहुत हुआ करती है। और मैं तो ये कहता हूं कि जिसके पास बेटी नहीं होती है उसके पास सीने में धड़कता हुआ दिल भी नहीं हुआ करता है। उसके हृदय में दिल नहीं, वह पत्थर का हृदय हुआ करता है, पाषाण है वह। एक बेटी बहुत जरूरी है। एक बेटी अच्छे अच्छे के अहंकार को चुनौती दिया करती है। और जिनकी बेटियां नहीं हैं, बेटे ही बेटे हैं, बड़ी छाती चौड़ी करके चलते हैं कि हमें तो किसी के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं। झुकाने का काम करती है एक बेटी, वो बड़ों बड़ों के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया करती है। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आपके घर में बेटा हो या ना हो, हर घर में एक लड़की जरूर होना चाहिए, एक बेटी हर घर में जरूर होना चाहिए। बेटी इंसानियत सिखाती है, बेटी झुककर जीना सिखाती है, बेटी हमारे अंदर मानवता को जन्म दिया करती है। एक बेटी घर में जरूर होना चाहिए। ध्यान रखिए। बोली महाराज कह तो सही रहे हो, तो इनका अब क्या दिक्कत है? बोले फिर भी एक वंश का अंश तो चाहिए। किस वंश के अंश की बात कर रहे? ऐसी मानसिकता लोगों ने बना ली है कि हमारे घर बेटा ना होगा तो हमारा वंश नहीं चलेगा। कोई जरूरी है कि बेटा हो जाए तो वंश चलेगा? इस गलत फहमी में, इस मुगालते में मत जीना कि बेटा वंश का दीपक ही बनकर आएगा। कभी कभी औलाद कुल दीपक नहीं बनती, कुल अंगार बनकर के भी पैदा हो जाया करती है। ध्यान रखना। जिस वंश और खानदान की तुम चिंता करते हो, एक औलाद उस खानदान का नाम मिट्टी में भी मिला दिया करती है। आप इस गलतफहमी में ना जिए कि बेटों से वंश चला करता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, धृतराष्ट्र के कितने बेटे थे? बोलो। 100 थे ना? दूसरों की औलाद की बहुत गिनती मालूम रहती है तुमको। अपने घर में कितने चंगू मंगू हैं ये पता ही नहीं है। तुम विचार करिए। धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे। बताओ ग्वालियर वालों, कौन सा हित साधा उनने अपनी खानदान का? 100 बेटों ने कौन सा बाप का नाम रोशन कर दिया? बोलिए। 100 बेटों ने कौन सी खानदान और पूर्वजों को यश कीर्ति दिला दी? कौरव जैसे 100 बेटे माँ बाप का कोई नाम रोशन नहीं करते हैं। रावण के कितने लड़के थे मालूम? कितने थे? 1 लाख। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तहां रावण घर दिया ना। किस औलाद की चाहत रखते हो तुम? रावण के 1 लाख पुत्र थे। उन 1 लाख पुत्रों ने रावण का कौन सा नाम रोशन कर दिया? मैं आपसे पूछता हूं, 1 लाख बेटे भी रावण के खानदान का नाम रोशन नहीं कर पाए। और कौरव जैसे 100 बेटों ने माँ बाप को कोई ऊंचा दर्जा नहीं दिया। क्या सोचते हो कि बेटा नहीं होगा तो वंश नहीं चलेगा? अरे रावण के बच्चे और कौरवों जैसे बेटों ने अपने वंश का नाम मिट्टी में मिला करके रख दिया, अपने खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। कौरव जैसे 100 बेटे किसी काम के नहीं होते हैं। सीता जैसी एक बेटी 2 कुलों का नाम रोशन कर दिया करती है। विचार करिए आप, सीता जैसी एक बेटी काफी है। कौरव जैसे 100 बेटों ने कोई नाम रोशन नहीं किया, वंश चलाया सीता ने। विचार करिए, बेटा 1 कुल को रोशन करता है, बेटी 2 कुलों को रोशन करती है।
पति का नाम भी रोशन करती है और पिता की खानदान का नाम भी रोशन। एक बेटी काफी है, ये भ्रम निकाल लो। कभी कभी बेटियां वो काम करती हैं जो बेटे मिलकर के नहीं कर पाते हैं। एक बेटी वह कर देती है जो 100 बेटे मिलके नहीं करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वंश चलाने के लिए अंश की जरूरत नहीं होती। महावीर की कितनी औलाद थी? बोलो। शादी नहीं की, औलाद कहां से होगी? विनोबा की कितनी औलाद थी? बोलो। स्वामी विवेकानंद की कितनी औलाद थी? एक भी औलाद नहीं। पारसनाथ की कितनी औलाद थी? आचार्य कुंद के कितने बेटे थे? बोलिए। आचार्य शांति सागर के कितने बेटे थे? कोई नहीं थे ना, इनके तो औलाद ही नहीं थी। इन लोगों ने तो विवाह ही नहीं किया। अब बताइए, रावण के 1 लाख बेटे और महावीर का एक भी बेटा नहीं। बोलो किसका वंश जिंदा है? रावण के वंशज भी अपने आप को रावण वंशी कहने में शर्म महसूस करते हैं। और जिस महावीर की एक भी औलाद नहीं थी, पूरे जैन कहते हैं हम महावीर के वंशज हैं, हम महावीर के वंश में पैदा हुए हैं। आप बताइए, औलाद से वंश नहीं चला करता है। ये गलत फहमी दिमाग से निकालो। यदि नाम को जिंदा रखना है, औलाद से नाम जिंदा नहीं रहता। नाम जिंदा तो चरित्र, त्याग और आदर्श से आदमी का नाम जिंदा। आज भी हम गर्व महसूस करते हैं। 2600 साल के बाद भी ये भगवान महावीर का वंश बैठा है, ये विनोबा का वंश बैठा है, ये विवेकानंद का वंश बैठा है और ये पारसनाथ का वंश यहाँ पर बैठा। वंश चलाने के लिए अंश नहीं चाहिए, परमहंस बनना चाहिए। जो परमहंस बन जाते हैं उनका वंश अपने आप चलते रहता है। बड़ी चिंता है तुम्हें अपने वंश की। पानी देने वाला नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। रावण की मजार पे कोई दिया जलाने वाला दिखाई नहीं देता है। क्या वंश चलेगा? एक बेटी नाम रोशन कर देगी। चंदनवाला जैसी बेटी पूरे वंश का नाम रोशन कर। ब्राह्मी सुंदरी जैसी बेटियां अपने माता पिता को जगत पूज्य बना दिया करती हैं। मान्यवर, शादी के बाद बेटा बहू का हो जाएगा, ध्यान रखना। लहू के रंग को मेहंदी की बू ने छीन लिया, वो बेटा जवान हुआ तो बहू ने छीन लिया। ध्यान रखिए। बेटा अपनी बीवी को लेके चला जाएगा, लेकिन बेटी दूर रहकर भी तुम्हारी रहेगी और दामाद के रूप में एक बेटा भी तुमको प्रदान कर दिया करती है। ध्यान रखिए। सूरज की रूह चांद सितारा है बेटियां, गुलशन का गुल और गुल का नजारा है बेटियां। फुर्सत मिले तो इनको जरा पढ़ भी लीजिए, गीता कुरान बाइबिल पुराण बेटियां। बेटे तो अपनी बीवियों को लेके चल दिए, बेटे तो अपनी बीवियों को लेके चल दिए। बूढ़ों का सहारा है और लाठी है बेटियां, बूढ़ों का सहारा है और लाठी है बेटियां। गुलशन का गुल और गुल का नजारा है बेटियां। एक बेटी जरूर होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं, जिसके घर में बेटी ना हो उसे अपनी बेटी कभी मत देना। ध्यान रखिए। ताली बजाओ बेटियों के माँ बाप। जब तुम्हारी लड़की को कोई देखने आए तो ये मत पूछना कि लड़का कितना कमाता है, ये पूछना कि तुम्हारे घर में एक बेटी है। बोले नहीं है तो कहना आओ, तुम्हें हम अपनी बेटी कभी नहीं देंगे। ध्यान रखिए।
मर कौन बोला महाराज, वैसे ही तो कुंवारे मर रहे हैं। आप और ऐसा नियम बना दो कि लड़की नहीं तो लड़की मत दो, क्या होगा इन लड़कों का? एक बेटी जरूर होना चाहिए। जिसके घर में बेटी नहीं वो क्या जाने कि बेटी कैसे पाल पोस करके बड़ी की जाती है। ध्यान रखना, बेटी को पालना किसी संत की साधना से कम नहीं हुआ करता है। जैसे संत जिंदगी भर अपने आचरण और चरित्र को बचा के रखता है, वैसे बेटी के माँ बाप जिंदगी भर अपने बेटी का चरित्र बचा करके रखा करते हैं। शील संयम का उपदेश दिया करते हैं। बेटी घर की इज्जत हुआ करती है, बेटी घर की लाज हुआ करती है। और हर माँ बाप उस इज्जत को संभाल करके रखा करते हैं। ध्यान रखिए। क्या करें महाराज, अब नहीं है बेटी तो इस उम्र में बेटी कहां से पैदा करे। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं ये नहीं कहूंगा बेटी पैदा करो, वरना सरकार मेरे प्रवचनों पे बैन लगा देगी कि तुम तो जनसंख्या बढ़वा रहे हो। महाराज सरकार कह रही कम करो, महाराज कह रहे बढ़ाते जाओ। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपके जीवन में कुछ हो या ना हो, माना कि आपको बेटी नहीं है, लेकिन अपने जीवन को सार्थक यदि करना है, गृहस्थ जीवन को, तो तुम्हारी बेटी हो या ना हो, किसी गरीब की बेटी का कन्यादान अपने जीवन में जरूर करके देखना। ध्यान रखिए। किसी अनाथ आश्रम में रह रही बेटी को घर में उठा करके लाइए और उसको जीवन दान दीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि नई बेटी पैदा करो, आज भी अनाथ आश्रम में बच्चियां पल रही है, जाओ और एक बेटी लेकर के जरूर आओ, पाल पोस करके उसे बड़ा करो और एक अनाथ बच्ची के हाथ पीले करो और उसे समाज की मूल धारा में जोड़ने का आप प्रयास करिए। ध्यान रखिए, तब तो आपका जन्म लेना सार्थक होगा। एक बेटी का कन्यादान नहीं कर सकते, करोड़ों रुपए का दान करते हो, किसी गरीब की बेटी का घर बसा दो। इतना भी ना कर सको तो किसी बेटी का घर उजड़ रहा हो तो अपनी सूझबूझ से उस घर में होने वाली तलाक को रोकने का प्रयास करिए और उस बेटी को ससुराल वालों को बिठाकर समझाओ कि रिश्ते बच्चों के खिलौने नहीं होते जो खेल खेल में तोड़ दिए जाएं। ये तो जिंदगी भर के नहीं, हम तो उस देश के लोग हैं जहां 7 जन्मों की कसमें खाई जाती हैं, 9 जन्मों की कसमें खाई जाती हैं। विचार करिए, आप किसी का घर बसा दीजिए, उजड़ती हुई गृहस्थी को बचा दीजिए। मैं कहता हूं इससे बड़ा धर्म दुनिया का कोई दूसरा। समझाइए उन लोगों को, टूटते हुए रिश्तों को बचाने का प्रयास करिए आप अपने जीवन में। मान्य कन्या मंगल है, कन्या शुभ है। लोग मंगल कलश लेते हैं, मैं तो कहता हूं एक कन्या यदि तुम्हारे घर में है, रोज ही मंगल है तुम्हारे घर में, रोज ही जीवन धन्य है तुम्हारा, रोज ही सौभाग्य है तुम्हारा। मान्यवर, कभी आपने ख्याल किया हर मंगल कार्य कन्या से कराए जाते हैं या कन्हैया से कराए जाते हैं? बोलिए, बताइए। यदि कहीं कोई शोभा यात्रा निकल रही है तो कन्याएं कलश लेके चलती हैं या कन्हैया कलश लेके चलता है? कहते हैं कि सुबह सुबह आप कहीं जा रहे हैं और कोई कन्या अपने सिर पर कलश रखी हुई मिल गई तो कहते हैं आज का काम शुभ हो गया, आज का दिन शुभ हो गया। और कहा जाता है कि आज मंगल हो गया। और कोई आदमी यदि पानी का कलश लिए मिल गया तो लोग कहेंगे जोरू का गुलाम जा रहा है, देखो आज तो रोटी मिल जाए दिन भर में, यही बहुत है, ध्यान रखना है। एक लोटा तब तक लोटा है, भले चांदी का हो या सोने का हो, वह बाजार से लाते हो तो लोटा ही कहलाता है। लेकिन जब उस पर एक नारियल रख दिया जाए, मंगल द्रव्य डाल दी जाए तो वो कलश बन जाता है। लेकिन जब किसी कन्या के हाथ में रख दिया जाए तो मंगल कलश हो जाया करता है, वह पूजा का द्रव्य बन जाया करता है, वह महान हो जाया करता है। किसी भी शुभ कार्य में
शादी में, विवाह में, दीक्षा में। बोलिए चौक कौन पूरता है? कन्हैया नहीं पूरता, ये कन्याएं चौक पूरा करती है। कन्याओं को शुभ माना गया है, कन्या को मंगल माना गया है। बताइए, ये देश, नवरात्र आ रहे हैं, कन्याओं का भोज कराया जाएगा, इन कन्हैयों का नहीं कराया जाएगा। ध्यान रखना, कन्या भोज। बुंदेलखंड में आज भी परंपरा है कि वहां पर कन्या के पैर माँ बाप छुआ करते हैं, बेटी के पैर पूजे जाते हैं। वहां बेटी छोटी हो भाई से या बड़ी हो, हर पीहर पक्ष उस बेटी के चरण स्पर्श किया करता है। जैन समाज में भी यह परंपरा आज भी मौजूद है। वहां पर कन्याओं से पैर नहीं छुलाए जाते हैं, बल्कि माँ बाप कन्याओं के पैर छुआ करते हैं। ध्यान रखिए, कैसा मंगल परंपरा है कि बेटी के पैर छुए जाते हैं। ससुराल पक्ष के यदि 80 साल के दादाजी भी हैं और 8 साल की पोती है, तो दादाजी उस पोती के चरणों का स्पर्श किया। इतनी पावन होती है कन्या। कन्याओं को लात नहीं मारी जाती है। मंगल कलश आप घर ले जाते हैं, बताइए कहां रखते हैं मंगल कलश? जूते रखते हैं वहां या पूजा के स्थान पर रखते हैं? ये जो मंगल कलश लेकर जाएंगे कहां रखेंगे? पूज्य स्थान पर रखेंगे ना। इस मंगल कलश को लात नहीं मारी जाती है। लात मारो तो अपने सौभाग्य को लात मारी जाती है। और मैं आपसे कह रहा हूं, जिसने मंगल कलश बनाया, मंगल कलश को लात मारना पाप है, तो कन्या को लात मारना महापाप हुआ करता है। इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। कन्याओं को लात नहीं मारी जानी चाहिए, लड़कियों को लात नहीं मारी जानी चाहिए। कन्याएं तो पूजा का स्थान हुआ करती हैं। ध्यान रखिए, घर को मंगलता प्रदान करती हैं। मान्यवर, बेटा ना हो तो दुखी मत होना, बेटी ना हो तो अभागे हो तुम लोग, कि तुम्हारे घर में एक मंगल ने जन्म लेने से रुक चुका है। ध्यान रखिए। आप सोचिए, आज कन्याओं को लात मारी जा रही है, कन्याओं का अपमान किया जा रहा है, कन्याओं का शोषण किया जा रहा है। आज सड़कों पर निकलती है बेटी तो डरती है, खुलेआम सड़कों पर गाड़ियों पर उसका बलात्कार कर दिया जाता है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। अरे जीती है तो माँ बाप परेशान रहते हैं, ससुराल जाती है तो ससुराल वाले। क्या मिलता है इस नारी को इस जगत में? सिवाय यातना और तानों के सिवा कुछ नहीं मिला करता है। उसे व्यंग्यवाण मारे जाते हैं, उसे दासी बना करके रखा जाता है, उसे वैचारिक गुलाम बना करके रखा जाता है। मैं तो कहता हूं, जिस घर में नारी का सम्मान होता है, उस घर में लक्ष्मी का वास हुआ करता है, उस घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहती। मत मारिए बच्चियों को। कन्याओं को लात मारी जा रही है। लात मारी जाने से मेरा मतलब जन्म लेने से पहले उन्हें खत्म किया जा रहा है, कली को खिलने से पहले मसला जा रहा है। एक बेटी को जन्म लेने पर पाबंदी है। कहा जाता है कि यदि मादा भ्रूण है, उसे जन्म लेने से पहले खत्म कर दिया जाए। ऐसे क्लिनिकों की बाढ़ आ गई समाज में। सरकारी पाबंदी होने के बाद भी धड़ल्ले से गर्भपात इस देश में चल रहे हैं। डॉक्टर गर्भपात करता है, डॉक्टर बच्चे की हत्या करता है। ये हत्यारे लोग, ध्यान रखिए, कुकर मुत्ते की तरह ऐसे एवॉर्शन करने वाले क्लिनिक इस समाज में खुल चुके इस देश में। मान्यवर, तुम्हारे अंदर ये भरा जाता है कि 3 माह का गर्भ है, 2 महीने का गर्भ है, उसके अंदर प्राण नहीं है, वह मांस का लोथड़ा हुआ करता है। लेकिन जैन दर्शन कहता है, हमारा अध्यात्म कहता है, गर्भाधान के 7 दिन बाद उसमें प्राण आ जाते हैं, उसमें जीव आ जाया करता है। और यदि आपने 1 महीने के बच्चे का भी एबॉर्शन कराया है, कि मान करके चलें कि आपने सैनी पंचेंद्रिय जीव की हत्या की है, एक मनुष्य का मर्डर किया है। आप हत्यारे हैं, आपने हत्या की है, आपने खून किया है।
आपको एक इंसान मारने का पाप आपके सिर पर जरूर लगेगा, ध्यान रखिए। मान्यवर, एक अजन्मे शिशु को मार देना कहां की मानवता है। एक तरफ तो ये जैन समाज गर्भ कल्याणक की पूजा करती है, दूसरी तरफ लुके छिपे ये गर्भपात भी किया करती है, ध्यान रखिए। मैं सोचता हूं जो माताएं बहनें गर्भपात कराती हैं उन्हें भगवान के गर्भ कल्याणक की पूजा करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए। हम तो वो लोग हैं कि जन्म के बाद ही ईश्वर को नहीं पूजते हैं, गर्भ के 6 महीने पहले भी हम उस ईश्वर की आराधना करना प्रारंभ कर दिया करते हैं। हमारे यहाँ 5 कल्याणक हुआ करते हैं, हमारे यहाँ गर्भ कल्याणक को महान माना जाता है। आप बताइए, गर्भ कल्याणक के अर्घ चढ़ाने वाली उस महिला की कैसे हिम्मत हो जाती है कि वह डॉक्टर के क्लिनिक में जाकर गर्भपात करा लिया करती। प्राकृतिक रूप से गर्भपात हो जाए तो उसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जानबूझकर गर्भपात कराना ये सोची समझी सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र है। वो इस षड्यंत्र में जो जो शामिल हैं बहुत बुरे पाप कर्म का वे बंद किया करते हैं, ध्यान रखिए। हत्यारे हैं वो लोग, ये ढोंगी महिला है, ये पाखंड है कि हम आलू नहीं खाते, हम प्याज नहीं खाते, हम रात्रि में भोजन नहीं। ढोंग कब तक करते रहोगे, पाखंड में कब तक जियोगे। दुनिया की नजरों में धर्मात्मा बन जाओ, लेकिन गर्भपात कराने वाली मेरे महावीर की नजरों में कभी धर्मात्मा नहीं बन सकती है। आलू प्याज का त्याग करते हो और अपनी ही कोख के हत्या करके उसे गर्भ से बाहर कर दिया करो। ये कैसा पाखंड चल रहा है। 10-10 पूजा करती है अम्मा पर्यूषण में, वो बहू को गर्भपात कराने के लिए प्रेरित भी किया करती है। ये सब ढोंग है। एक बात ध्यान रखना, ये खून के धब्बे तुम मेहंदी के रंग से छिपा तो सकते हो, लेकिन आत्मा पर पड़े हुए खून के धब्बे धोया नहीं जा सकता है, ध्यान रखना। कोई प्रायश्चित नहीं होता है इसका प्रायश्चित तो पशु गति और नरक गति ही हुआ करती है, ध्यान रखिए। एक बच्चे की हत्या कर दी तुमने, गर्भ में आते ही उसे जीने का हक नहीं देते हो। गर्भपात एक है, पाप 4 है। पहला पाप जो गर्भपात कराते हैं, पहला पाप तुमने अतिथि की हत्या की है। वो जबकि हमारे देश की संस्कृति कहती है अतिथि देवो भवः, अतिथि घर में आया है तो देवता के समान होता है। हमारे यहाँ तो लिखा अतिथि संविभाग, यदि भोजन कर रहे हो और कोई अतिथि आ जाए तो आधा भाग अतिथि को भोजन में दे देना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है। एक बच्चा गर्भ में आया, भाई अतिथि था, एक मेहमान था, उसका सत्कार तो नहीं किया, उसके हत्यारे हो गए थे। सब ध्यान रखिए। दूसरा पाप, तुमने एक गर्भ में पल रहे बच्चे की हत्या नहीं की, बल्कि एक शरणागत के हत्यारे हो तुम। और हमारे देश की संस्कृति ये कहती है कि शरण में यदि शत्रु भी आ जाए, शत्रु का भाई विभीषण भी आ जाए, तो राम उस विभीषण दुश्मन के भाई को भी गले से लगा लिया करते हैं। कैसी रामायण पढ़ते हो आप? आपके घर में एक बच्चा आया है, वह आपकी शरण में आया है, पालनहार ही मारनहार हो गए, बाढ़ ही खेत खाने लगी, कैसी होगी जिंदगी हमारी, विचार करिए। एक शरणागत की हत्या की है तुमने। तीसरा पाप, तुमने दीनहीन अनाथ की हत्या की है। इतने ही तुम्हारे बाजुओं में ताकत थी तो जन्म लेने के बाद मार के दिखाते। एक दीनहीन अनाथ को 3 लोगों ने मिलकर के मार डाला। 3 हत्यारे हैं उसके। वो बच्चा चीख नहीं सकता है, वो बच्चा कानून से अपनी दया की भीख नहीं मांग सकता। वो बच्चा तुम्हें अदालत तक घसीट के, अनाथ है ना वो, गर्भ में है तुम्हारे, वह अपनी जिंदगी की मांग नहीं कर सकता। 3 हत्यारे हैं ये। पहला हत्यारा तो वो पति
जो अपनी पत्नी को गर्भपात के लिए मजबूर करता है वो सबसे बड़ा हत्यारा हुआ करता है। दूसरा हत्यारा वो डॉक्टर जो चंद रुपयों के खातिर किसी के गर्भ में पल रहे अजन्मे शिशु का कत्ल करता है। और तीसरी हत्यारिन वो मां है जो अपने ही खून की हत्या करवाती है जाकर के। ध्यान, ये तीन हत्यारे हैं, ध्यान रखना। ये तीन ऐसे कसाई हैं, ये लाख तीरथ करें, चारों धाम की यात्रा करें, गंगा नहा ले, जमुना नहा ले, ये खून के दाग कभी धुलने वाले नहीं हैं। ये तीनों हत्यारे लोग, ये तीनों कसाई लोग। और जिस क्लिनिक में गर्भपात होता है मैं उसे अस्पताल नहीं कहता, वो किसी बूचड़ खाने और स्लाटर हाउस से कम नहीं हुआ करता है। अरे बूचड़ खाने में तो पशुओं को मारा जाता है, ये ऐसा बूचड़ खाना है जहां चंद रुपए के खातिर एक डॉक्टर इतना बड़ा पाप करता है। कहां गई तुम्हारे अंदर की संवेदनाएं? कहां गई उस नारी का धड़कता हुआ दिल? जानते हो मां का दिल क्या होता है? बच्चा सूखे में सुलाती है, खुद गीले में सोती है। वो दुनिया में मां हुआ करती है। मां तो वो होती है खुद भूखी रहती है लेकिन बच्चे को आंचल का दूध पिलाया करती है। मां तो वो होती है कि अपनी जान लुटाना पड़े लेकिन बच्चे को जीवन दान दिया करती है। यूं तो आंधी तूफान आए तो मां की नींद नहीं टूटती रात को, लेकिन बच्चा थोड़ा सा कुनमुना जाए तो गहरी नींद भी मां की पल भर में टूट जाया करती है। अरे मां का हृदय तो गुलाब की पंखुड़ियों से ज्यादा कोमल होता है, लेकिन बाहरी हत्यारिन मां तेरा हृदय तो ग्रेनाइट से भी ज्यादा कठोर हो गया है, अपने ही खून की हत्या करा रही है। अरे जिस नारी ने गर्भपात कराया है ये मत सोचना कि उसने केवल एक लड़की की हत्या की है या एक बेटे की हत्या की है। तुम्हें जो पाप लगेगा ना गर्भपात कराने का पाप, आपने एक बच्चे की हत्या नहीं की है, आपने भावी मुनि की हत्या की है, आपने एक साध्वी की हत्या की है, आपने एक संत। हो सकता है आपकी बेटी जन्म लेने के बाद नहीं फंसती संसार के प्रपंच में, कोई ज्ञानमती बनकर खड़ी हो जाती, कोई विशुद्धमती बनकर खड़ी हो जाती, कोई सुपार्श्वमती बनकर के दुनिया में खड़ी। यदि वो बेटी माताजी बनती तो मैं उस महिला से कहूंगा तुमने एक आरिका की हत्या कर दी है, ध्यान रखना। यदि वो बेटा संत बन जाता, हो सकता है आपका बेटा घर गृहस्थी में ना फंसता। तो आपने यदि बच्चे का गर्भपात कराया है ये मान करके चलो एक विवेकानंद की तुमने हत्या की है, आने वाले शांति सागर की तुमने हत्या की है, आचार्य कुंद कुंद की तुम हत्यारिन हो। तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, तुम्हें संत हत्या का पाप। क्या मालूम कौन बच्चा क्या बन जाए। हो सकता है आपकी बेटी इंदिरा गांधी बनती, हो सकता है आपकी बेटी प्रतिभा पाटिल बन करके खड़ी हो जाती। तुमने आने वाले भविष्य के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की हत्या की है, तुमने आने वाले संतों की हत्या की है, आने वाली देवियों की तुमने हत्या की है। अभी तक तो हमने सुना था कि पूत कपूत होते हैं, माता कभी कुमाता नहीं होती, लेकिन बाहरी कलजुगी मां तूने अपनी कोख में प्रश्न चिन्ह लगवा दिया है। तूने अपनी कोख में संदेहास्पद हो गई तुम्हारी कोख। अब कोई अवतार जन्म ना लेगा, क्योंकि हर अवतार और तीर्थंकर ये सोचते होंगे कि ना जाने किसी हत्यारिन मां के गर्भ में चले गए तो जन्म लेने से पहले हमारी जीवन लीला समाप्त। कैसी हो गई मां की ममता।